हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष राजा जनक की अनसुनी एवं रोचक कहानी, जिसने राजा जनक को विचलित कर दिया था, को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी का शीर्षक है यह सच या वह सच। एक समय की बात है, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। निद्रा में उन्हें एक अद्भुत स्वप्न देखा। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। उसके साथ तुमुल संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेना पराजित हो गई। महाराज जनक बंदी हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता, किंतु अपने सब वस्त्राभरण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। उस नरेश ने घोषणा करा दी, जनक को जो आश्रय या भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा जनक ने वस्त्राभूषण उतार दिए। वे केवल एक छोटा वस्त्र कट में लपेटे राजभवन से निकल पड़े। पैदल ही उन्हें राज्य सीमा से बाहर तक जाना पड़ा। प्राण भय से कोई उनसे बोला तक न था। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। वृक्षों के नीचे बैठ जाएं या भूखे सो रहें, कोई अपने द्वार पर तो उनको खड़ा भी नहीं होने देना चाहता था। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी उनके पेट में नहीं गया। जनक जी अब राजा न थे। बिखरे केस, धूल से धूसर शरीर, क्षुधा पिपासा से अत्यंत व्याकुल वे एक भिक्षुक जैसे थे। राज्य से बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई अन्न क्षेत्र है और उसमें भूखों को खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहाँ पहुँचे, किंतु खिचड़ी बच चुकी थी। अब बांटने वाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर जनक जी बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारी को इनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो है नहीं, किंतु बर्तन में उसकी कुछ खुरचन लगी है, कहो तो वह तुम्हें दे दूं। उसमें जल जाने की गंध तो आ रही है। जनक जी को तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उनके हाथ पर रख दी, किंतु इसी समय एक चील ने झपट्टा मार दिया। उसके पंजे लगने से जनक का हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन कीचड़ में गिर पड़ी। मारे व्यथा के जनक जी चिल्ला पड़े। यहाँ तक तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में जनक जी सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लाने से उनकी निद्रा तो टूट ही गई। रानियां, सेवक सेवकाएं दौड़ आईं उनके पास। महाराज को क्या हो गया? महाराज जनक अब आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं चारों ओर। वे अपने सुसज्जित शयन कक्ष में स्वर्ण रत्नों के पलंग पर दुग्ध फैन सी कोमल शैया पर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही नहीं। रानियां पास खड़ी हैं। सेवक सेवकाएं सेवा में प्रस्तुत हैं। वे अब भी मिथिला नरेश हैं। यह सब देखकर जनक जी बोले, यह सच या वह सच? रानियां चिंतित हो गईं। मंत्रियों की व्याकुलता बढ़ गई। महाराज जनक लगता था कि पागल हो गए। वे न किसी से कुछ कहते थे, न किसी के प्रश्न का उत्तर देते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता था उससे वे एक ही प्रश्न करते थे, यह सच या वह सच? चिकित्सक आए, मंत्रज्ञ आए और भी न जाने कौन कौन आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्र जी मिथिला पधारे। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया और वे महाराज जनक के समीप पहुँचे। जनक जी ने उनसे भी वही प्रश्न किया। योगी राज अष्टावक्र जी ने ध्यान करके प्रश्न के कारण का पता लगा लिया। अष्टावक्र जी ने पूछा, महाराज, जब आप कटी में एक वस्त्र खंड लपेटे अन्य क्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और आपकी हथेली पर खिचड़ी की जली खुरचन रखी गई थी, उस समय यह राजभवन, आपका यह राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेवकाएं थीं? महाराज जनक बोले, भगवान, ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं एकाकी क्षुधित भिक्षुक मात्र था। अष्टावक्र जी ने फिर पूछा, और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन में पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्य क्षेत्र, उसका वह कर्मचारी
आपका वह कंगाल वेश, वह जली खिचड़ी की खुरचन और आपकी वह क्षुधा थी? महाराज जनक बोले, भगवान बिल्कुल नहीं, वह कुछ भी न था। अष्टावक्र जी बोले, राजन, जो एक काल में रहे और दूसरे काल में ना रहे वह सत्य नहीं होता। आपके जागृत में इस समय वह स्वप्न की अवस्था नहीं है, इसलिए वह सच नहीं, और स्वप्न के समय यह अवस्था नहीं थी, इसलिए यह भी सच नहीं। न यह सच न वह सच। जनक जी बोले, भगवान तब सच क्या है? अष्टावक्र जी बोले, राजन, जब आप भूखे अन्य क्षेत्र के द्वार पर हाथ फैलाए खड़े थे तब वहाँ आप तो थे ना? जनक बोले, भगवान मैं तो वहाँ था। अष्टावक्र जी बोले, और राजन, इस राजभवन में इस समय आप हैं? जनक जी बोले, भगवान मैं तो यहाँ हूँ। अष्टावक्र जी बोले, राजन, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति के साक्षी रूप में अभी आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु उनमें उन अवस्थाओं को देखने वाले आप नहीं बदलते। आप तो उन सब में रहते हैं। अतः केवल आत्मा एवं परमात्मा ही सत्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।